हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ये कह रहा है e की पावर x अपॉन साइन x। तो क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, इसका हमें अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पहले क्या मानेंगे, y। जब हम y मानेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx y, d ओवर dx, d ओवर dx e की पावर x अपॉन साइन x। y की मल्टीप्लाई जब d से होगी तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। ये हो गया आपका y का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ बना a अपॉन b का फॉर्मूला। a अपॉन b का फॉर्मूला क्या कहता है कि a अपॉन b यानी कि इसका स्क्वायर होगा पहले, तो साइन x का होल स्क्वायर। अब ये साइन x ऐसे ही आएगा और जो अवकलन होगा वो होगा e की पावर x का, फिर माइनस आता है। अब e की पावर x ऐसे ही रहेगा और जो अवकलन है वो हमारे पास साइन x, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ, फिर ये ऐसे ही आएगा, अवकलन इसका होगा, फिर माइनस आएगा। अब ये ऐसे ही रहेगा और अवकलन जो होगा साइन x का होगा। तो साइन x तो ऐसे ही रहा, साइन x डी ओवर डी एक्स ई की पावर x का, ई की पावर x माइनस ई की पावर x ऐसे ही रहेगा और साइन x का क्या होगा, cos x। साइन x का अपने क्या, डी ओवर साइन x cos x, साइन स्क्वायर x। ई की पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अगर आप कॉमन नहीं करते तब भी आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x। हम सवाल को क्या मानेंगे, y। सबसे पहले हमने सवाल को y लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि d अपॉन dx y का होगा, d अपॉन dx e की पावर साइन इनवर्स x। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx और e की पावर, आपने जो अपक्रम पढ़ा है वो पढ़ा होगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ देखिए x के प्लेस पर क्या है, x के प्लेस पर है साइन इनवर्स x। जहाँ x होता है वहाँ क्या है, साइन। तो हम इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x है हमारे लिए। तो जब ये x होगा तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x, और जो x के प्लेस पर है उसका अवकलन दोबारा होगा। अब e की पावर साइन इनवर्स x ऐसे ही रहा। अब साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर कहलाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर। हमने सवाल को पहले क्या माना, y लिख देंगे माना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx y, d ओवर dx e की पावर एक्स स्क्वायर। अब y का तो होगा dy अपॉन dx। अब आप देखिए, अभी अभी आपको बताया था कि e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन अब देखिए क्या लिखा है, e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये किसके प्लेस पर है, x के प्लेस पर। जो x के प्लेस पर आएगा उसे x मानेंगे। जब इसे x ले लेंगे आप तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और जो अवकलन है d ओवर dx वो होगा किसका, एक्स स्क्वायर। e की पावर एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो कहता है 2x। तो हम इसको लिख देंगे 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स।
ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को क्या मानेंगे, y। जब y मानेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब d ओवर dx y, d ओवर dx साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो y का तो हो गया dy अपॉन dx बराबर। अब यहाँ पर आप एक चीज चेक कीजिए, स्टार्टिंग हो रही है साइन से, तो आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है, तो ये किसके प्लेस पर है, एक्स के प्लेस पर। साइन एक्स होता है तो ये एक्स हो गया, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। साइन एक्स होता है कॉस एक्स आएगा वही जो क्वेश्चन में आपको एक्स के प्लेस पर दिया है, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। और जिसे आपने एक्स माना है, जो एक्स के प्लेस पर है, उसका अवकलन होगा दोबारा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स के प्लेस पर है, एक्स के प्लेस पर एक्स के, तो टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर से देखिए, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो एक्स के प्लेस पर है उसका अवकलन होगा आपका दोबारा। ये सारा ऐसे रहेगा, कॉस टेन इनवर्स माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x इंटू, अब इसका करेंगे ई की पावर माइनस एक्स का। अब ई की पावर माइनस एक्स का कैसे करेंगे, आपने ई की पावर एक्स पढ़ा, तो ये क्या हो गया एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, और इसका अवकलन होगा दोबारा माइनस एक्स का। तो ये तो सब ऐसे ही रहेगा, ये आएगा आपका कॉस टेन इनवर्स माइनस एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू, अब x का क्या होता है 1, तो क्या आएगा -1, यही हमारा आंसर। आप इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में इसका क्या आ जाएगा माइनस है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉग कॉस ई की पावर x, हमने इसे y, जब हम y लेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि d ओवर dx y, d ओवर dx log cos e की पावर x। तो y का तो हो गया dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए, अब ये जो शुरुआत हो रही है वो log से हो रही है, तो फार्मूला होता है log x। log x, इसको हम x मानेंगे, तो log x का होता है 1/x, 1 log x हो गया 1/x, और अवकलन यहाँ पर जो होगा वो किसका होगा, cos e की पावर x का। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/cos e की पावर x। अब शुरुआत हो रही cos, तो ये बनेगा cos x, तो x के प्लेस पर ये, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और d ओवर dx होगा e की पावर x का, हो जाएगा माइनस sin e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x। अब sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो tan e की पावर x, sin अपॉन x का ये तो एंगल है, तो sin x, sin अपॉन cos का होगा tan, और e की पावर x ये आ गया e की पावर x। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये है,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। हमने क्वेश्चन को वाई लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। अब ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ सारे पदों का हमें अलग अलग करना है। तो ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स प्लस, अब ये बन गया ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स के प्लेस पर है, तो जब ये एक्स के प्लेस पर तो एक्स मानेंगे तो ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स, और जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का प्लस डैश डैश फिर प्लस, अब ये एक्स के प्लेस पर ही हो गया तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और जो डी ओवर डी एक्स होगा वो होगा एक्स की पावर 5 का, ये ऐसे ही आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस डैश डैश प्लस, अब ई की पावर एक्स की पावर 5 ऐसी ना, अब एक्स की पावर 5 हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को वाई लिया, तो वाई लिया तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये तो आपको बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डी ओवर डी एक्स रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब जितना भी रूट के अंदर होता है उसे आप एक्स मानिए, आपने ये एक्स लिया तो बन गया रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, जो रूट के अंदर है वो सारा आपने एक्स लिया तो रूट एक्स हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जो अवकलन है वो होगा ई की पावर रूट एक्स। अब 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, अब सही आ गया, स्टार्टिंग ई से हो रही तो ई की पावर एक्स होता है फार्मूला, इसको आपने x मान लिया तो e की पावर x का होता है e की पावर x, और जिसे x माना है उसका अवकलन आपको दोबारा करना है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इंटू e की पावर रूट x इंटू रूट x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x, तो बस ठीक से लिख लेते हैं, तो e की ऊपर तो हो जाएगा e की पावर रूट x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 4 आ जाएगा, और ये रूट एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग लॉग एक्स। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मानना है, वाई मानना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स लॉग लॉग एक्स, तो y का जो हो गया वो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, लॉग से, तो फार्मूला होता है लॉग से स्टार्ट हो रहा है तो लॉग एक्स, साइन से हो रहा है तो साइन एक्स, कॉस हो रहा है कॉस एक्स, तो ये एक्स के प्लेस पर है, तो लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, और जो अवकलन होगा दोबारा वो होगा किसका, लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो हम इसे ठीक से लिख लेंगे, 1 अपॉन इस एक्स को पहले लिख लेंगे तो एक्स लॉग एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है cos x अपॉन log x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को y वाले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि d अपॉन dx बाई d अपॉन dx cos x अपॉन log x। तो ये तो हो गया आपका dy अपॉन dx। अब फिर से a अपॉन b को भरना है, a अपॉन b के फॉर्म में है, ये ऊपर a हो गया, ये b, या यूं कह सकते हैं अंश बटे हर का हो गया। तो सबसे पहले जो अपॉन में लिखा है इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ये हो गया log x स्क्वायर। अब ये ऐसे ही आएगा log x, और जो d अपॉन dx होगा वो किसका होगा, cos x का। फिर माइनस, अब ये cos x ऐसे ही आएगा, और d अपॉन dx होगा log x। अब log x ऐसी है, d ओवर dx cos x का होता है माइनस sin x, माइनस cos x ऐसी आएगा, और log x का होता है 1 अपॉन x, फिर अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो आप ये चाहो तो ये नेगेटिव बाहर ले सकते हो, जब नेगेटिव बाहर लोगे तो हो जाएगा sin x log x, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x cos x, और अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है cos log x प्लस e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को क्या किया, बाई, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx y d ओवर dx cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। तो ये तो हो गया तुम्हारा dy अपॉन dx। अब शुरुआत देखिए आप किससे हो रही है, cos से, तो cos x ये पूरा क्या हो गया x, तो cos x का हो गया माइनस sin x, sin x, और अवकलन यहाँ दोबारा जो होगा वो इसी का होगा log x प्लस e की पावर x। cos x का हो गया माइनस sin x, और जिसे x माना उसका अवकलन आपको दोबारा करना है, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब अवकलन log x का आपने पढ़ रखा है 1 अपॉन x, और e की पावर x का पढ़ रखा है e की पावर x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। तो इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे, 5.4 वो मैंने कंप्लीट करा दिए, और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।